a doctor's journal entry for August 6, 1945 by Vikram Seth. So first I want to tell you that this is a anti-war poem. जो anti-war poems उन poems को बोलते हैं जिसमें poet war के खिलाफ बोलता है. वॉर को तो यूं भी कोई नहीं पसंद करता, लेकिन एंटी वॉर पोएम्स में स्पेशली वॉर के अगेंस्ट के लिए लिखी जाती हैं ताकि लोग वॉर को पसंद ना करें. तो ये एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, ये एक जर्नल के फॉर्म में है. तो एटम बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन हुआ था 6 अगस्त को हिरोशिमा में, जापान में अटैक हुआ था, जिसकी वजह से कॉमन पीपल ने काफी सफर करा था, उसका डिस्क्रिप्शन है. और ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसमें बताया है? डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. The morning stretched calm, beautiful and warm. Sprawling half-clad, I gazed out at the form of shimmering leaves and shadows. Suddenly a strong flash, then another startled me. The morning stretched. तो डॉक्टर बता रहे हैं हमें कि सुबह फैल चुकी थी चारों ओर. कैसी थी मॉर्निंग? It was calm. सुकून था चारों तरफ. Beautiful, खूबसूरती थी. एंड वार्म, लिटिल वार्मनेस थी, क्योंकि अगस्त का मंथ है तो हल्की हल्की सी वार्मनेस थी. हाँ, हॉट टेम्परेचर नहीं था, वार्म था. वार्म मीन्स लिटिल वार्मनेस. स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड, मैं अंगड़ाइयां भरते हुए, हाफ क्लैड मीन्स हाफ ड्रेस्ड फॉर्म में. आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म, मैं बाहर देखने लगा कुछ बाहर के फॉर्म्स को, कुछ दृश्यों को. ऑफ शिमरिंग लीव्स, किस दृश्यों को? उन चमचमाती हुई, चमकती हुई पत्तियों को और शेडोज को. कुछ शेडो मतलब परछाइयों को और पत्तियों को. सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश, देन अनदर स्टार्ड मी. एकाएकी क्या हुआ? एक बहुत ही तेज फ्लैश लाइट उसे दिखी, फिर से दिखी, जिसकी वजह से वो स्टार्ड हो गया. स्टार्ड मतलब होता है बहुत चक्का हो जाना, अचंभित हो गया, हैरान हो गया, यू कैन से. I saw the old stone lantern brightly lit. Magnesium flares. When I debated it, the roof, the walls, and as it seemed the world collapsed in timber and debris, dust swirled around me. In the garden now, and weird my drawers and undershirt disappeared. अब पोएट बता रहा है उसने क्या देखा. I saw the old stone lantern. लैंटर्न कहते हैं लालटेन को, और पत्थर की बनी हुई लालटेन ब्राइटली लिट, बहुत ही चमकदार वे में चमक रही थी. जापान में उस टाइम पे हुआ करती थी स्टोन की लैंटर्न. मैग्नीशियम फ्लेयर्स, पहले तो उसे लगा क्या ये मैग्नीशियम की लपटें हैं जो इतनी तेज तेज निकल रही हैं. While I debated, इतने में जब वो अपने माइंड से ये डिबेट कर रहा था कि ये हुआ क्या है. The roof, छतें, द वॉल्स, दीवारें, एंड एज इट सीम्ड, और ऐसा लगा, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया, कोलैप्स्ड इन टिम्बर एंड डेब्रिस. डेब्रिस मलबे को कहते हैं, टिम्बर लकड़ी. आप लोग ने सुना होगा कि जापान में ज्यादातर नेचुरल डिजास्टर आया करते हैं, भूकंप वगैरह आया करते हैं, तो जो वहाँ के घर होते हैं मोस्टली वो टिम्बर लकड़ी से बने होते हैं. तो सारा कुछ लकड़ी लकड़ी हो गया और ढेर बन गया, बिखर गया, सब कोलैप्स हो गया. डस्ट स्विर्ल्ड, और सबके गिरने से, इतनी बर्बादी होने से जो डस्ट के गोले बन जाते हैं ना, बहुत ज्यादा कहीं पे डिस्ट्रक्शन होता है तो धम से आवाज आती है और उसके बाद सब कुछ धूल धूल बन के गोल गोल उड़ने लगता है. अराउंड मी इन द गार्डन नाउ अनवियर्ड माई ड्रॉर्स एंड अंडरशर्ट डिसअपीयर्ड. मेरे आसपास ऐसा हो रहा था गार्डन में, और अजीब क्या हुआ, मेरी जो ड्रॉर्स और अंडरशर्ट थी वो गायब हो गई. मतलब उसके जो अंडरगारमेंट्स, उस अभी तो ऊपर मेंशन था ना सेकेंड लाइन में दैट ही वाज हाफ क्लैड. उसने, अब सुबह सुबह मॉर्निंग में इंसान रात में जब लेटता है तो हाफ ड्रेस में होता है, रिलैक्स वे में लेटता है. जो अंडरगारमेंट्स पहने था वो भी गायब हो गए, क्योंकि अभी उसे नहीं पता है कि क्या हुआ है. ये एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ है, उसकी रेडिएशन की वजह से उसकी बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं रहा. आगे देखते हैं. A splinter jutted from my mangled thigh. My right side bled. My cheek was torn, and I dislodged detachedly a piece of glass, all the time wondering what had come to pass. A splinter. A splinter is a sharp piece, jutted.
जो घुस गया था फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई, मेरी जख्मी जांग में, थाई जांग को बोलते हैं, तो एक टूटा हुआ कोई चीज का टुकड़ा उसकी जांग में फंस गया था। माई राइट साइड ब्लड, तो राइट साइड उसकी तरफ ऐसा हुआ था, राइट साइड की थाई में, तो राइट साइड उसकी ब्लीडिंग हो रही थी राइट साइड से। माई चीक वॉज टॉर्न, उसका चीक भी फट गया था। एंड आई डिसलॉग्ड, फिर उसने जैसे तैसे उसे निकाला, डिटैच्ड अ पीस ऑफ ग्लास, उसने अलग करा और देखा कि वो क्या था टुकड़ा, वो एक ग्लास का पीस था। दैट्स व्हाई द राइट साइड ऑफ द पोएट और डॉक्टर वाज ब्लीडिंग। ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास, और पूरे समय वो आश्चर्यचकित था, ये सब जो नज़ारा एकदम से उसने देखा कि ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी, उसके बाद उसे एक लाइट ने स्टार्ट कर दिया और उसके अंडरगारमेंट्स भी चले गए, और अब क्या वो हो रहा है, वो एकदम से उसने देखा कि उसके राइट साइड ब्लीड कर रहा है, उसके थाई में एक पीस आके घुसा हुआ है उसकी वजह से, और वो कौन सा पीस है, वो ग्लास का पीस है। इसलिए वो आश्चर्यचकित हो गया है कि आखिर माजरा क्या है, आखिर हुआ क्या है। Where was my wife? Alarmed, I gave a shout. Where are you, Yaku-san? My blood gushed out. The artery in my neck, scared for my life. I called out, panic stricken to my wife. अब इतना सब होने के बाद हमें अपने प्रियो को, जो हमारे प्यारे होते हैं, जो हमें प्रिय होते हैं, उनकी याद आ जाती है। तो वो कहता है वेयर वॉज माई वाइफ, मेरी पत्नी कहाँ थी। अलार्म्ड, उसे एकदम से याद आता है। आई गेव अ शाउट, वो चिल्ला के आवाज देता है, वेयर आर यू याको-सान, याको-सान तुम कहाँ हो। माई ब्लड गश्ड आउट, मेरा जो खून था, अब उसने शीशे का जो पीस निकाला था उसकी वजह से तेजी से बाहर आ रहा था, गश्ड आउट हो रहा था, फ्लो उसका बहुत तेज था। द आर्टरी इन माई नेक, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी नसें गले में जो गई हुई हैं वो फट गई हैं। स्केर्ड फॉर माई लाइफ, अब वो डर रहा था अपनी जिंदगी के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। आई कॉल्ड आउट, मैं चिल्लाया। पैनिक स्ट्राइकन, मैं घबरा सा गया। टू माई वाइफ, कि मेरी पत्नी कहाँ है। पेल, ब्लड स्टेन्ड, फ्राइटेंड, Yaku-san emerged. Holding her elbow, we will be fine, I urged. Let's get out quickly. Stumbling to the street, we fell, tripped by something at our feet. पीली पड़ी, ब्लड स्टेन्ड, खून से सनी हुई, फ्राइटेंड, डरी हुई, Yaku-san emerged, Yaku-san बाहर आई, दिखाई दी। होल्डिंग हर एल्बो, वो अपनी कोहनी पकड़े हुए हैं, मे बी उसको कोहनी में कोई चोट आ गई हो तो वो अपनी कोहनी को पकड़े हुए हैं। वी विल बी फाइन, आई अर्ज्ड, मैंने उससे अर्ज करा, मैंने उससे कहा कि वी विल बी फाइन, सब सही हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता है ना कि अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम में होते हैं तो हम, जो हमारे पर टोटली डिपेंड होता है, हम उसको पहले सराहते हैं कि अरे सब ठीक हो जाएगा। तो वही डॉक्टर कह रहा है कि मैंने उससे अर्ज करा कि दैट वी विल बी फाइन। लेट्स गेट आउट क्विकली, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं। स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, अब भाई जख्मी है, चोट लगी है, तो लड़खड़ाते हुए जाएंगे, तो स्टम्बल करते हुए वो गली में आ जाते हैं। वी फेल, वो गिरते हैं। ट्रिप्ड बाय समथिंग एट आवर फीट, टकराते हुए कोई चीज से, हमारे कदमों से कोई चीज टकराती है और हम गिर जाते हैं। आई गैस्प्ड आउट, मैं हाँफ रहा था, जल्दी जल्दी निकलने में इंसान हाँफने लगता है ना, तो गैस्प्ड आउट। When I saw it was a head, जब मैंने देखा कि वो तो एक खोपड़ी है। Turn to next page. Excuse me, please excuse me, he was dead. उस पोएट ने, उस डॉक्टर ने ये बोला कि excuse me, मे बी उसे लगा कि ये पड़ा हुआ है यहाँ पे भी जिंदा है, तो उसने कहा अरे excuse me, तो वो तो कुछ नहीं बोला, और फिर उसने फाइंड किया पोएट और डॉक्टर ने कि ये तो मर चुका है। A gate had crushed him. There we stood afraid. A house standing before we tilted, swayed, toppled, and crashed. Fire sprang up in the dust, spread by the wind. It dawned on us we must get to the hospital. We needed aid. And I should help my staff too. जो वो खोपड़ी थी, जो उन्हें सर दिखा था, वो तो मर चुका था, और वो कैसे मर गया था। अ गेट हैड क्रश्ड हिम, एक दरवाजा उसके ऊपर गिर गया था, उससे उसका सर कुचल गया था। देयर वी स्टूड, और हम वहां खड़े थे, अफ्रेड, डरे हुए। अ हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड,
हमारे सामने ही एक घर जो खड़ा था वो झुका, टिल्टेड माने होता है झुकना, स्वेड माने हिला, स्वे करा, टॉपल्ड गिर गया, एंड क्रैश्ड और फूट गया, बिखर गया। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट और फायर के लपटे निकलने लगे डस्ट में, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ है, लकड़ी का सब कुछ बना है तो आग भी तेजी से पकड़ती है। स्प्रेड बाय द विंड, और जो आग है वो फैलती जा रही है हवा से आग फैलती है ना। इट dawned on us we must get to the hospital. It dawned on us, हमारे तुरंत माइंड में आया कि हमें अभी फौरन आवश्यकता है कि we should go to the hospital. We needed aid, हमें केयर की जरूरत है, एड की जरूरत है, and I should help my staff too, और मुझे तो अपने स्टाफ की भी मदद करनी है। और ब्रैकेट में जो लाइंस लिखी हैं वो देखिए, Though this made sense to me then, I wonder how I could. हालांकि ये मुझे सेंस आया उसी वक्त कि भाई मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मुझे खुद एड की जरूरत है, बट स्टिल जब हम ड्यूटी वगैरह करते हैं कोई चीज की तो हमारे एक ही माइंड में आती है, अच्छा हमें ये भी काम करना है, तो उसी की बात कर रहा है। आगे देखते हैं। My legs gave way. I sat down on the ground. Thirst seized me, but no water could be found. My breath was short, but bit by bit my strength seemed to revive and I got up at length. My legs gave away. मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था, मतलब वो और आगे नहीं चल सकता था। I sat down on the ground. अब जब उसके पैरों ने जवाब दे दिया था, उसमें क्षमता नहीं थी आगे चलने की, तो वो बैठ गया। Thirst seized me. प्यास ने उसे जकड़ रखा था, वो बहुत प्यासा था। But no water could be found. लेकिन आसपास कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। My breath was short. वो धीमे धीमे इस तरह से सांस ले रहा था, हाफ के सांस ले रहा था। But bit by bit my strength, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी जो ताकत थी, क्षमता थी, seemed to revive. जब थोड़ा सा बैठ गया तो ऐसा लगा उसे कि फिर से जीवित हो रही है, उसकी क्षमता बढ़ रही है, थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा पा रहा है वो। And I got up at length. Finally वो उठ गया। I was still naked, but I felt no shame. अभी ऊपर की लाइंस में बताया गया था कि उसके एक्सप्लोजन की वजह से डिसअपियर हो जाते हैं उसके अंडरगारमेंट्स, दैट्स व्हाई वो बिल्कुल नंगा है, लेकिन उससे कुछ भी शेम नहीं फील हो रही है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन, जो रेडिएशंस हैं उसकी वजह से उसे वहां पर शेम नहीं फील हो रही है, क्योंकि वहां पे इतना भयानक दृश्य है। This thought disturbed me somewhat till I came upon a soldier standing silently who gave the towel round his neck to me. My legs, stiff with the dried blood, rebelled. I said to Yako-san, she must go on ahead. This thought disturbed me somewhat. अब ये ख्याल उसे कि वो नंगा है, ये ख्याल उसे थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है। तब कब डिस्टर्ब करता है? Till I came upon a soldier, जब उसकी मुलाकात एक सोल्जर से होती है, standing silently, जो सोल्जर शांति से खड़ा हुआ है। Who gave the towel round his neck to me, जिसने अपना टावल, जो कि टावल उसकी नेक पे राउंड करा हुआ था, वो टावल निकाल के दिया। My legs stiff with dried blood, मेरे जो पैर थे वो अकड़ गए थे, क्योंकि उसमें खून से सने थे और ब्लड जब सूखता है तो वो कड़क हो जाता है। Rebelled, I said, फिर से मेरे पैरों ने विद्रोह कर दिया, मतलब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया कि अब मैं और नहीं चल सकता। I said to Yako-san, she must go on ahead. लेकिन अब पोएट क्या कह रहा है कि मैंने अपनी पत्नी याको-सान से कहा कि उसे जाना चाहिए। अब पोएट कह रहा है कि एक ही इंसान बच जाए, उसके पैरों ने तो जवाब दे दिया है, वो और आगे नहीं जा सकता, लेकिन वो चाहता है कि उसकी पत्नी बच जाए। She did not wish to, but in our distress, what choice do what had we? वो चाहती तो नहीं थी जाना, लेकिन जो हमारे साथ डिस्ट्रेस थी, परेशानी थी, अब ऐसी कंडीशन है, जाना तो पड़ता ही, नहीं तो वो भी मर जाती। What choice had we? हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं था। A dreadful loneliness came over me when she had gone. एक भयानक अकेलापन, उसने कह तो दिया अपनी पत्नी से इमोशन में कि तुम चली जाओ, लेकिन एक भयानक अकेलापन से वो जकड़ गया जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई।
हालांकि वो अगर वहां पे रहती तो भी कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन हमसे जो हमें जो प्रे होता है वो भी अगर प्रॉब्लम में हमारे साथ नहीं होता तो हमें और ज्यादा लोनलीनेस फील होती है। My mind ran at high speed, my body crept behind. मेरा माइंड तो बड़ी तेजी से दौड़ रहा था, मेरी पत्नी के पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन मेरा जो शरीर था उसने मेरा साथ नहीं दिया, वो पीछे पीछे रेंग रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। I saw the shadowy forms of people, some were ghosts, some scarecrows, all were wordless dumb. Arms stretched straight out, shoulder to the dangling hand. It took some time for me to understand the friction on their burns caused so much pain. अब पोएट बता रहा है कि उसने क्या क्या वहां पर देखा। I saw the shadowy forms of people. इतनी धुंध मची हुई है वहां पे कि उसे जो लोग दिख रहे हैं वो एकदम शेडो की तरह दिख रहे हैं, परछाई की तरह दिख रहे हैं, धुंधले से दिख रहे हैं, यू कैन से। Some were ghost. कुछ उस डिस्ट्रक्शन की वजह से भूत दिख रहे हैं। Some scarecrows. Scarecrows जानते हैं आप लोग, हिंदी में उसे बिजूका बोलते हैं, जो कि फार्मर्स बनाते हैं लकड़ी से। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। इस तरह की लकड़ी एक रखते हैं, एक इस तरह की रखते हैं, ऊपर मटका रख देते हैं और उसको शर्ट पहना देते हैं। ऐसा आप लोग ने देखा होगा, ताकि जो क्रो वगैरह हैं, चिड़िया वगैरह हैं, वो क्रॉप्स को नुकसान ना पहुंचा सके। तो इसी तरह का बताया है कि कुछ लोग अपने हाथों को स्ट्रेच करे हुए स्केयर क्रोस की तरह प्रिटेंड हो रहे हैं। एंड दे ऑल वर वर्डलेस डम, और उनके पास कोई वर्ड नहीं है। दे ऑल वर वर्डलेस, उनके पास कोई अल्फाज नहीं है और वो गूंगे से लग रहे हैं। डम मतलब होता है गूंगे। आर्म्स स्ट्रेच स्ट्रेट आउट, शोल्डर्स टू डैंगलिंग हैंड, और शोल्डर्स से अपने हाथों को इस तरह से लटकाए हुए हैं सीधे करके। It took some time for me to understand the friction on their burns caused so much pain. और थोड़ा समय मुझे लगा कि वो ऐसे अपने हाथ क्यों करे हुए हैं, शोल्डर्स से हाथ को सीधा करके क्यों लटकाए हुए हैं। थोड़ा समय मुझे लगा ये जानने में कि जो फ्रिक्शन, जो रगड़ लग रही थी, यहाँ सब उनके छिला है, अब वो हाथ नीचे करेंगे तो उनके रगड़ लग रही है, उसकी वजह से उनको फील हो रहा है, सेंसेशन, बर्नस सी फील हो रही है। दैट्स वाई वो अपने हाथों को स्ट्रेच आउट करे हैं। They fear to chase flesh against flesh. उन्हें डर है कि उनका जो फ्लैश है वो फ्लैश से टकराएगा। Those who could shuffled in the blank parade towards the hospital. और कुछ ऐसे आगे की तरफ जा रहे हैं, shuffled in a blank parade, एक खाली परेड की तरह लग रहा है, जैसे लग रहा है कि सिर्फ एक परेड खाली अकेली चलती चली जा रही है। ऐसे तो मतलब 15 अगस्त पे परेड होती है, 26 जनवरी पे होती है, तो कोई पर्पस के लिए होती है, वो कोई पर्पस ही नहीं है, पर्पसलेस है। टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, वो सब मार्च करते हुए किधर जा रहे हैं, हॉस्पिटल की तरफ। I saw dismayed a woman with a child stand in my path, both naked. Had they come back from the bath? I turned my gaze, but was at a loss. That she should stand thus? Till I came across a naked man, and now the thought arose that some strange thing had stripped us of our clothes. देखिए कितनी करुणा से भरी ये लाइंस हैं। A woman with a child stand in my path. I saw dismayed, मैंने देखा और मैं परेशान हो गया इस सीन को देख के कि एक औरत है जिसके साथ एक बच्चा है, वो मेरे रास्ते में खड़ी है। बोथ नेकेड, बच्चा भी नंगा है और वो लेडी भी नंगी है। Had they come back from the bath? मैं ये चीज सोचने पे मजबूर हो गया, क्या ये अभी नहा कर आए हैं जो इस तरह से दिख रहे हैं। I turned my gaze, अब किसी को इस तरह की कंडीशन में देख के डॉक्टर कह रहा है मैंने अपनी नजर घुमा ली। बट वॉज एट अ लॉस, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वॉज एट अ लॉस, उसकी कंडीशन समझने वाली नहीं थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे सामने। दैट शी शुड स्टैंड दस, क्या एक लेडी को इस प्रकार खड़ा होना चाहिए। Till I came across a naked man, जब तक मैं यही सोच रहा था कि क्या ये नहा कर आई है या फिर लेडी को इस तरह से खड़ा होना चाहिए, ये सब क्या हो रहा है, उसे नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि सारी चीजें एकाएक ही हुई ना। जब
एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ तो उसे कुछ समझ नहीं आया, एकाएक ही सारी कंडीशंस चेंज होती गई। दैट्स वाई यहाँ पे ये लाइंस लिखी हैं कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब उसे समझ आया, जब उसका सामना एक नेकेड मैन से हुआ, एक नंगे आदमी से हुआ, एंड नाउ द थॉट अरोज दैट सम स्ट्रेंज थिंग हैड स्ट्रिप्ड अस ऑफ आवर क्लोथ्स, कि किसी, जब उसके ख्याल ये आया दिमाग में कि किसी अजीब चीज ने, किसी अजीब स्ट्रेंज थिंग ने स्ट्रिप्ड अस, फाड़ दिए हैं, छीन लिए हैं हमारे कपड़े, क्योंकि वो भी अभी उसके भी अंडरगारमेंट्स डिसअपियर हो गए थे। अब वो लेडी को डिस्क्रिप्शन है, अभी मैन का डिस्क्रिप्शन है, चाइल्ड का डिस्क्रिप्शन है। तो कॉमन पीपल ये सारे अटैक्स में कौन झेलता है, कौन सफर करता है? कॉमन पीपल करते हैं सफर, आम जनता सफर करती है। द फेस ऑफ एन ओल्ड वुमन ऑन द ग्राउंड वॉज मार्ड विद सफरिंग। फिर उसे चेहरा दिखा एक बूढ़ी औरत का, जमीन पर पड़ा हुआ, ग्राउंड पर पड़ा हुआ, वॉज मार्ड विद सफरिंग, जो कि एकदम भयानक हो गया था, बिगड़ गया था सफरिंग में, कष्ट में। बट शी मेड नो साउंड, इतने कष्ट में भी वो कुछ नहीं बोल रही है, करा भी नहीं रही है, कोई आवाज नहीं कर रही है। साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल, शांति ही एक ऐसी चीज थी जो हम में कॉमन थी। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो कोई क्या ही बोलेगा। I heard no cries of anguish or a single word. मैं वहां पर एक चीख की आवाज नहीं सुन सकता था, परेशानी की, एंग्विश मतलब होता है परेशानी की, डिस्ट्रेस की, और कोई एक सिंगल वर्ड भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। देखिए कितना भयानक व्यू है, कितनी डिस्ट्रक्शन होता है ना। पोएट ने कितने अच्छे से डिस्क्राइब किया है एक डॉक्टर के थ्रू, कि एक डॉक्टर ने जर्नल लिखा है जब हिरोशिमा में अटैक हुआ था, और आम जनता, देखिए अटैक, ये सब वॉर में क्या होता है, आम जो जनता होती है वो सफर करती है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है। किसी के लिए भी कभी भी वॉर मतलब प्रगति वाली नहीं हुई है कि कभी किसी का फायदा हुआ हो कोई भी वॉर से। आई होप पोएम आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।